मेरी ब्रेसेस टाइटनिंग का थर्ड मंथ और इस बार कुछ अलग था। हाँ, सच में इस बार कुछ अलग महसूस हुआ मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनी और मैं अपने इस चैनल में ब्रेसेस की जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बार थर्ड मंथ की टाइटनिंग में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो जब मेरे थर्ड मंथ की टाइटनिंग का डेट फाइनल हुआ, मेरे डॉक्टर ने मुझे कॉल किया, तो मैं एक्साइटेड भी थी बहुत और थोड़ा नर्वस भी थी, क्योंकि पिछले टाइम का मुझे पेन भी याद आ रहा था। लेकिन मैं एक्साइटेड भी थी कि चलो अब एक एक करके स्टेप मेरा ब्रेसेस की जर्नी का आगे बढ़ रहा है। ये होकर क्लिनिक पहुंच गई। थोड़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर किसी और पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरा नंबर आता है। फिर डॉक्टर ने मेरी भी टाइटनिंग की और टाइटनिंग के समय मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, क्योंकि जब वो रबर जो ये इलास्टिक लगे होते हैं ना, इसे जब खोला जाता है और फिर से लगाते हैं तो दांतों में मूवमेंट होती है, तो वो थोड़ा पेन होने लगता है। तो उस समय वैसा थोड़ा हुआ, लेकिन वैसे कोई इंटेंसिटी नहीं थी। समझ लीजिए 10 आउट ऑफ 3 जैसा, नॉर्मल, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो 2-4 घंटे के बाद मुझे इस बार कुछ अजीब फील हुआ। अजीब सा दर्द फील हो रहा था। मतलब दांतों में सनसनाहट जैसा होता है ना, कुछ जैसे कि कुछ काटूं, कुछ चबाऊं, ऐसा मुझे अभी तक भी लग रहा है। जबकि फर्स्ट और सेकंड टाइम पे मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। लेकिन इस बार की टाइटनिंग में, थर्ड मंथ की टाइटनिंग में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ काटूं, जैसे वो दांतों में पेन भी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कुछ काटने, कुछ चबाने, उसको मतलब अजीब सा सेंसेशन फील हो रहा था मुझे। तो मैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पेन तो फिर भी कंट्रोल हो जाता, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये थोड़ा सा अजीब हुआ इस बार। और पेन थोड़ा, इंटेंसिटी पेन की बढ़ गई। मतलब 6-7 आउट ऑफ 10 ऐसी इंटेंसिटी थी सेकंड डे पे। पेन इतना बढ़ गया था कि मुझे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। तो मैं खिचड़ी बनाकर, थोड़ा सॉफ्ट खिचड़ी मैं खाई उस दिन लंच में। और दांतों में बहुत ही ज़्यादा पेन। अभी तो 3-4 दिनों तक भी, अभी 3-4 दिनों तक भी वैसा ही पेन बना हुआ है, जैसे कि और ख़ास करके इसमें और इसे बहुत ज़्यादा ही दर्द है, क्योंकि इसको ही मूव करना है, यही पीछे जाना है, इसको ही डॉक्टर मतलब पीछे कर रहे हैं, तब मेरा पूरा सेट ऑफ टीथ पीछे जाएगी। तो इसलिए और इतना कुछ मुझे झेलना पड़ रहा है, बस अपनी स्माइल को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पहले भी मेरी स्माइल अच्छी थी, पर अब और अच्छा बनाना है। तो और ब्रेसेस की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, ये तो मुझे समझ में आ गया। क्योंकि जब मैं देखती थी लोगों को, हाँ ब्रेसेस लगा करके मैं भी अपना दांत ठीक कर लूँगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप भी ब्रेसेस लगाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आप रेडी रहिएगा। और हाँ, अगर आप भी अपने ब्रेसेस जर्नी में हैं तो चलिए मिलकर ये जर्नी पूरा करते हैं। और अगर आप भी ब्रेसेस जर्नी में हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे अपने ब्रेसेस के रियल अपडेट्स डाल रही हूँ विदाउट एनी फ़िल्टर। जो कुछ भी रियल मेरे साथ हो रहा है, डॉक्टर के साथ कब कब अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर ने मुझे क्या सजेशन दिया, क्या मतलब ब्रेसेस के साथ क्या क्या अपडेट्स, जो बिल्कुल भी रियल है मेरे लाइफ में, मैं बस वही शेयर कर रही हूँ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले फॉर मोर रियल ब्रेसेस अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।